अब आप भी जाने कठुड गांव के प्रख्यात समाज सेवी श्रीमान सुनील बिष्ट जी व सरपंच श्री धर्मेंद्र शैलानी व महिला मंगल दल सदस्य श्रीमती गंगोत्री बिष्ट अपने गांव के विकास के लिए कैसे कमर कस रही हैं। आज खास बातचीत में ग्राम कठुड के समाज सेवी श्री सुनील बिष्ट जी व सरपंच श्री धर्मेंद्र शैलानी व महिला मंगल सदस्य व ग्रामीणों ने दी अपने गांव के विकास कार्य व मूलभूत सुविधाओं की जानकारी। नया सूरज अब उगेगा देश के हर गांव में, क्योंकि अब इकट्ठे होने लगे हैं लोग मेरे गांव के। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आप देख रहे होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं आज सूचना इंडिया से हम लोग मेरा गांव मेरी समस्या के तहत जो हमारा कार्यक्रम आजकल गांव की जो बुनियादी समस्या को लेकर चल रहा है, आज हम कठुड गांव में आए हैं और हमारे साथ यहाँ के प्रख्यात समाज सेवी श्रीमान सुनील बिष्ट जी आज हमारे साथ बने हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम कठुड के निवासी समाज सेवी अपनी समस्याओं को लेकर आज सूचना इंडिया में खास बातचीत। सर, वर्तमान समय में सर आपके गांव की मूलभूत समस्या क्या क्या है सर? कि मूलभूत समस्याएं तो गांव में बहुत हैं, लेकिन अभी हम विद्यालय में हैं तो मैं आपको अपने विद्यालय के बारे में बता दूं। मेरा विद्यालय ये प्राथमिक विद्यालय मात हमारी ग्राम सभा में एक ही प्राथमिक विद्यालय है। तो इसकी जो छत है, जब बरसात आती है तो ये छत पूरी चूह जाती है, तो बच्चों के पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बच्चे कभी उस कोने में, कभी इस कोने में, कभी उस कोने, कभी बरामदे में, लेकिन सारा पानी अंदर चूह जाता है, तो बच्चों को बैठने की बड़ी दिक्कत होती है सर। जी, तो कहते हैं किसी देश का भविष्य उसकी शिक्षा निर्धारित करती है, उसके छात्र निर्धारित करते हैं और कहते हैं आज का छात्र कल का नागरिक होगा। और अगर वो नागरिक उसका भविष्य यदि अंधकार में, आप देख सकते हैं कैसी जीर्णहीन दशा आज यहाँ पे कठुड में जो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की यहाँ पे कच्ची दीवारें हो चुकी हैं। अंदर भी यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि अगर भारी लगातार 2-3 दिन बारिश रहती है तो यहाँ पे छुट्टी करनी होती है। क्यों? कारण ये है कि अंदर कभी भी जो इसकी छत है वो नीचे आ सकती है, इतनी जीर्ण दशा और मुख्यालय के निकट का ये गांव है। कारण शासन प्रशासन की अनदेखी। आपका कहना है कि कई बार पत्राचार यहाँ के ग्रामीण सुनील बिष्ट जी करवा चुके हैं शासन को, शिक्षा विभाग को, लेकिन अभी तक सुध नहीं ली गई। तो जल्द ही इस पर कार्यवाही हो और निश्चित रूप से शिक्षा, आज जिन देशों ने तरक्की की है, जो देश विकसित हुए हैं, जो गांव विकसित हुआ है, जो राज्य विकसित हुआ है, तो उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। तो हमारे गांव मेरा गांव मेरी समस्या में आज हम आपको रूबरू करवा रहे थे कि किस तरीके की आज कठुड गांव की समस्या है विद्यालय की। धन्यवाद। देखते रहेगा सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। देश कहा जाता है और गणदेश की एक छोटी सी झलक खोई का गणेश जिसे कहते हैं उसको हम दिखा रहे हैं। आप हमारे सामने इस भवन को देख रहे होंगे कि आज एक समय था जब हमारे पूर्वज इस तरह के घरों में रहते थे और हमारे गढ़वाल में आज भी हम पहले रजवाड़े हुआ करते थे, रजवाड़े से थोकदारी प्रथा थी। तो इस तरह के हमारे गांव में जो भवन होते थे उनका आकार, उसका एक जीता जागता उदाहरण आज कठुड गांव में आज आपको दिखा रहे हैं। ये पंचायती, जिसे हम चौक कहते हैं, पंचायती भवन इनका है यहाँ पे एक प्रकार का। यहाँ पे जितने भी गांव का, आप ठीक हमारे पीछे देख रहे होंगे किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। आज भी गांव के लोगों में वो प्रेम, वो सहानुभूति और आज भी गांव में वो रौनक देखने को मिलती है। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कठुड गाँव की हल्की सी झलक। और ये झलक, ये खामोशी कुछ तो पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो गाँव में है वो आज गांव के बारे में सोचते हैं। ये अपने उपलब्धि है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रौनक, कितना शुद्ध वातावरण इस गांव में है। और इस गांव के लोग आज भी अपने, यहाँ पे बुज़ुर्ग हमारे साथ बने, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे लगभग 80 साल के बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं। साथ में यहाँ पे सुनील बिष्ट जी और यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ की जो महिला मंगल दल के जितने सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, तो इन्होंने अपने गाँव को एक रोल मॉडल, ये कह सकते हैं कि एक रोल मॉडल बनाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ़ है। सुनील बिष्ट जी, आप बताइए जो कठुड गांव है तो ये कितना पुराना गांव है और किस तरीके का यहाँ का इतिहास है? देखो, ये पुराना गांव तो मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी, लेकिन कहते हैं यहाँ की एक कहावत कहते हैं कि जो ये हमारे कठुड गांव का नाम इसलिए पड़ा कि क्या बोलते चाची उसको, क्या क्या वो खाने, वो पिपुए सारी, ये कहो पड़े
तिलोधाणी, हाँ बिलोधाणी और कठोर खाने ब्याहों पानी कटोड़ खानी और भ्यों पानी, मतलब बिलोधाणी अपना हमारा 1 किलोमीटर दूर पे है। तो वहाँ हमारे गांव की जो महिलाएं थी, जो पुरुष थे उस समय के, वो काम करने जाते थे। तो इसका नाम इसलिए अब भ्यों पानी यहाँ से आधा किलोमीटर आगे तो पूरा एक गदेरा टाइप का है, तो वहाँ इतनी दूर लोग जाते, इसलिए इसका नाम कठोड़ क्योंकि यहाँ के लोग जो थे, हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ के लोग इसलिए कि ये कठोड़ इसलिए पे कि यहाँ के लोग बड़े परिश्रमी थे, इसलिए इसका नाम कठोड़ पड़ा। जी 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 जी। तो देखो गांव की मानसिकता कितनी महान है। आज भी गांव जो है परिश्रम और परिश्रमी लोग गांव को कहा जाता है, गांव के लोगों को कहा जाता है, और इस गांव का नाम कठोर परिश्रम के कारण कठोड़ पड़ा था। देखते पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और सूचना इंडिया से आज हम लोग मेरा गांव मेरी समस्या के तहत अभी हम खड़े हैं ठीक कठोड़ गांव, जो कि मुख्यालय गोपेश्वर के निकटवर्ती जो ग्राम सभा है, और यहाँ के सरपंच और यहाँ के समाज सेवी आज हमारे साथ बने हैं। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम श्री धर्मेंद्र सैलानी, वन पंचायत सरपंच ग्राम कठोड़ जी। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, और हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पे सरपंच कठोड़ के हैं खास बातचीत। सर, अभी वर्तमान में एक काफ़ी सराहनीय कार्य आपने किया और वन विभाग द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया गया, जो कि काबिल तारीफ़ है सर। एक और हम देखते हैं हमारे पहाड़ के लोग देहरादून, दिल्ली पलायन की ओर बढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे समाज में हर समय कुछ ऐसे लोग विद्यमान होते हैं जो इस पहाड़ में एक भगीरथ का काम करते हैं। और आपने भी एक बहुत अच्छा कार्य किया है, एक भगीरथ कार्य आपने किया है कि जिस तरीके से यहाँ पे ज़मीनों पे अतिक्रमण हुआ था, चाहे हम वन विभाग की बात करें, तो आपने उन ज़मीनों को वापस जो है सरकार की जितनी ज़मीनें थी उस पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको बचाया। और ये कैसे संभव हो पाया सर? ये जो है कि मेरी महिला मंगल दल, मेरी पूरी ग्राम सभा ने मेरा साथ दिया है, और उन्हीं का साथ से जो मैं आगे चला हूँ, उन्हीं का प्यार प्रेम है। और मैं अपनी वन पंचायत और अपने गांव को जो है मतलब से ये लगा लो आपकी स्वर्ग से सुंदर बनाने की कोशिश में जारी है मेरी। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। अच्छा, आप ये बताइए तो अभी कौन कौन सी मूलभूत और भी जो समस्याएं हैं, आज मेरा गांव मेरी समस्या पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो और क्या क्या मूलभूत समस्याएं यहाँ पे हैं? मूलभूत समस्या तो ये है, तो ये कहीं पर ये कचरा के विषय में है, जिससे गंदगी फैल रही है, ये बीमारियां फैल रही है, शुद्ध हवा नहीं चल रही है। इसके विचार में जरा कुछ जी जी हम कुछ मांग के बारे में मांग जारी करने के बारे में सोच रहे हैं कुछ। जी जी। तो सरपंच सैलानी जी का कहना है, तो क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे यही है कि कहीं कबाड़ के गड्ढे बन जाए, इन कबाड़ों को जो खुला ना छोड़ा जाए, रास्ते जो है सही ढंग से सफाई किया जाए, जंगली जानवरों से खेती के बचाव की जाए, बंदरों से हमारी फसल का जो नुकसान हो रहा है, सुअरों से जो नुकसान हो रहा है, उसको बचाने की। और साथ में हमारे साथ श्रीमान सुनील बिष्ट जी, जो कि समाज सेवी हैं, जनपद चमोली के माने जाने सामाजिक कार्यकर्ता, और पर्यावरण की बात करें, शिक्षा की बात करें, सामाजिक समरसता की बात करें, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें, गाँव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा, चाहे हम डीएम दफ्तर की बात करें, लड़े हैं, और अपना समय जिन्होंने समाज को दिया है। कहते हैं अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जीना तभी सार्थक है जब कोई अपने राष्ट्र और अपने समाज के लिए करता है। ऐसे महान व्यक्तित्व श्रीमान सुनील बिष्ट जी आज हमारे साथ बने हैं, कठोड़ गांव से हैं। सर बिष्ट जी, आप हमें बताइए, और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि जो कठोड़ गांव है, यहाँ पे कई तरह के दैवीय कार्य होते हैं, जैसे ज्वाला देवी का मंदिर है, तो किस तरीके से आप इनको कर पाते सर? देखिए, हमारी जो ग्राम सभा कठोड़ है, सबसे पहली बात बताऊँ मैं, जिला चमोली जो मुख्यालय है हमारा गोपेश्वर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पे है। जहाँ तक समस्याओं की बात आती है या मेरे ग्राम सभा की बात आती है, हम लोगों ने कई काम ऐसे कर दिए, महिला मंगल दल ने, नवयुवक दल ने, पूरी ग्राम सभा ने, हमारे सरपंच साहब ने। हमारा एक दृढ़ संकल्प है कि आने वाले समय में हम अपनी इस ग्राम सभा कठोड़ को नंबर 1
नंबर 1 पे इसको लाना चाहते हैं कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्रियाकलापों के क्षेत्र, चाहे अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के रूप में हो। ये हमारी पहली प्राथमिकता है जी। तो आपने देखा कि किस तरह की अगर एक नौजवान इस तरह की विचार रखता है, गांव का इस तरह की भावना, तो निश्चित रूप से मेरा गांव भी आगे बढ़ेगा, मेरा जिला भी आगे बढ़ेगा, मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। सर, अभी हम आए दिन देखते हैं सर काफ़ी सारी समस्याएं, 9 किलोमीटर दूरी पे आप रहते हैं मुख्यालय से, फिर भी लेकिन यहाँ जस के तस विगत कई वर्षों से समस्याएं बनी हैं सर। तो रोड की समस्या के बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गोपेश्वर से जो मुख्यालय से मात्र जब सड़क लगती है हमारी, तो आपने आते समय आपने देखी थी वो कितने बड़े बड़े गड्ढे हमारे रास्तों पे, जहाँ से वो पानी बहता है, वहाँ पे आपने देख सरिया खड़ी हैं, अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो पंचर हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आगे आपने आगे देखा होगा, कहीं आगे आकर के पुल के बगल में कहीं और देखा होगा आपने किस तरह। तो यहाँ पे तो हम तो कई बार इन लोगों को बोल करके भी ये लोग हमारी सड़कों पे नालियाँ देखा, हमारे यहाँ नालियाँ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब कभी बरसात होती है हमारे यहाँ, तो हमारे गांव वाले फावड़े लेकर के बरसात में ऊपर में चले जाते हैं सड़क में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नालियाँ नहीं है। नालियाँ ना होने के कारण वो पानी क्या हो जाता है, उसका बहाव गाँव की ओर हो जाता है। तो हम लोग इससे भी परेशान हैं। कई बार हम बोल चुके हैं, लेकिन कोई तस का मस नहीं होते। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये तुम्हारी PWD की, ये लोग तस के मस नहीं होते हैं, इनको जितना बोलो ये करने को राजी। और हमारे साथ हम अभी आए हैं मेरा गांव मेरी समस्या को लेकर, कठुर गांव, गोपेश्वर चमोली से 9 किलोमीटर आगे। और यहाँ की जो महिला मंगल दल की जो सक्रिय कार्यकर्ता कहें, सदस्य कहें, आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्रीमती गंगोत्री देवी बिष्ट, मैं महिला मंगल दल ग्राम कठोर से बोल रही हूँ। आम्ही गढ़वाली बोलू, गढ़वाली महिलाचे गढ़वाली बोला। जी जी। तो श्रीमती गंगोत्री बिष्ट जी काफ़ी सक्रिय महिला हैं। बात करते हैं अतिक्रमण की, और जिस तरह के सामाजिक कार्य होते हैं यहाँ पे, चाहे अतिक्रमण की बात करें, वनों से संबंधित बात करें, महिलाओं की भागीदारी की बात करें, तो उसमें आप अग्रणी रहती हैं। तो अभी तक आपने अतिक्रमण का जो यहाँ पे मामला हुआ, तो उसमें कैसे आपको मतलब सफलता मिली? हमारो जंगल मतलब महिलाओं अलग अलग हतिये के अपड़ो बढ़ाई, तो हम सब महिला मंगल दल इकट्ठा हुए कि अपड़ो सरपंच दगड़ी सहयोग दिन हमन बोल सरपंच गणी इथे बोण यो लोड़ी होती होली, तो हम अपड़ो गोरबा स्वरूप बेर भी नहीं गढ़ा, तो यांच सरपंच साथ देने हमने और अपड़ो बोण छोड़ने कोशिश करी महिला मंगल दल बोल। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरपंच की सहायता लेकर यहाँ के महिला मंगल दल की महिलाओं ने, जहाँ पे अतिक्रमण हो गया था जंगलों पे, कहाँ से पशुओं का चारा हो, तो उसके लिए इन लोगों ने जो है उस अतिक्रमण को हटाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। अच्छा, आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या समस्या है जब आप लोग जंगल जाते हैं? यहाँ पे हम लोग कृषि प्रधान देश हमारा है, पशुपालन हम लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को जंगल जाने के लिए या चारे के लिए? जंगल जाना हमारो रास्ता नीचे, और बकायदे हम अपनी खेती पाती करना क्या करना मन तो खेती करी के हमारी खेती में जो सुबह हम गोड़ी के दिन में गोड़ी के घर होना, और हमारो जंगल यो खेती में जो सुंगूर होना रात, और बोल सुबह तक गवा जाओ तो शरीर निराश हुए जाने के भगवान क्या करना हम ये मेहनत करी, तो ये कहो जैसा मेहनत पर कहीं को ध्यान नहीं, तो सुंगूर आता न कहीं का पुंगड़ा बांध डाया जो गरीब गुरु वाल तो कर तो को कर बोली थोड़ा बहुत हम गरीब आदमी छे न, हमारे पशु धरे हम तो क्या खाऊँ नाच पानी तो सुंगुरल खेली, पर अपड़ो घास निहार हमारा जो अपड़ो पशु होते हैं कर हमारा पुंगड़ा, और जो शॉर्ट वाल तो नहीं कर तो बांध धरे। तो जंगली जानवरों का आतंक बड़ा समस्या का कारण बना है आज पहाड़ों में कृषि के लिए, कि सूअर आ जाता है जंगली, और तमाम तरह की यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इसके लिए भी एक ठोस कदम लेने की आवश्यकता है। देख